चलिए आज वर्ड के होम टैब तो हमने पढ़ लिया था। अब इंसर्ट टैब के बारे में बात करते हैं। देखते हैं इंसर्ट टैब में क्या क्या है नहीं है। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब में जब हम जाते हैं तो इंसर्ट टैब में जाने के बाद हमें ऑल ओवर 1 2 3 4 5 6 7 8 को ग्रुप देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम है पेजेज नाम का ग्रुप। पेजेज नाम का ग्रुप से जो है ना आप क्या कर सकते हैं कि कवर पेज आप बना सकते हैं या ले सकते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे कवर पेज मिलता है अलग अलग नाम से बना हुआ, तो यहाँ से आप कवर पेज ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको कवर पेज चाहिए वो कवर पेज आप यहाँ से सिंपली आप सेलेक्ट करिए। आपको क्या होगा कवर पेज के रूप में वो आपके सामने यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट के रूप में आपके पास आ जाएगा। इसमें आप आसान तरीके से आप एडिट भी वगैरह कर सकते हैं। जहाँ एडिट करना होगा क्लिक करिए और आप यहाँ से जो आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने ऐसा कुछ संस्कार हमने लिखा, ठीक है ना, CLASS संस्कार क्लासेस जैसा हमने नाम रखा। ऐसा आप सब टाइटल जो रखना चाहते हो वो सब टाइटल आप रख सकते हैं। तो ये सर आप दो पेजों के बीच में एक ब्लैंक पेज यानी खाली पेज लेना चाहते थे, यहाँ से ब्लैंक पेज वाला विकल्प पे क्लिक कर दीजिए। आप ब्लैंक पेज यहाँ से आसानी से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक एक्चुअली होता क्या है ना कि एक पेज पे आप कहीं से बंटवारा, जैसे इक्वल टू लिख दिया, RAND में लिख दिया, ओपन ब्रैकेट दिया, क्लोज ब्रैकेट दिया, एंटर बटन दबा दिया। यहाँ से करने के बाद यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये पेज मेरा दो भागों में बढ़ जाए। तो मैं क्या करूँ, माउस का पॉइंटर वहाँ पे लेकर आऊँगा। कर्सर ले आने के बाद वहाँ से मैं पेज ब्रेक वाला विकल्प क्लिक में कर दूँगा। तो क्या होगा, वहाँ के नीचे वाले पार्ट अगले पेज पे चले जाएंगे और ऊपर वाला पार्ट अगले पेज पे चले जाएंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पेज में आप ब्रेक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए पेज ब्रेक के बाद आपका आता है यहाँ पे जो टेबल्स नाम का ग्रुप है। टेबल्स नाम का ग्रुप में क्या है ना कि आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ बनाने के लिए आप टेबल को इंसर्ट करते हैं तो टेबल आप यहाँ से इंसर्ट करिए। यहाँ पे जाइए, टेबल इंसर्ट करें विकल्प में जाइए। आप यहाँ से सिंपली यहाँ से भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप इंसर्ट टेबल वाला विकल्प पे जाइए। आपको टेबल में कितना रो कितना कॉलम चाहिए तो आप यहाँ से वो चीज़ें यहाँ पे दे दीजिए। जैसे मुझे 5 गो रो 5 गो कॉलम चाहिए, यहाँ से मैं 5 रो 5 कॉलम को मैं यहाँ ले आऊँगा। उसके बाद यहाँ से ओके मैं वाला विकल्प मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास 5 रो और 5 गो कॉलम वाला टेबल इंसर्ट होके चले आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है ना, उसके जस्ट नीचे जो विकल्प है उसका नीचे अगला जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम है इलिस्ट्रेशंस नाम का ग्रुप। इलिस्ट्रेशंस नाम का ग्रुप में जो पहला जो विकल्प दिया वो दिया है पिक्चर। आप डॉक्यूमेंट में कहीं फोटो वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं, पिक्चर वाला विकल्प पे जाइए। इतने सारे माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। मोबाइल से कर सकते हैं, जिस डिवाइस से कर सकते हैं, जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं उस माध्यम से। मैं जिस डिवाइस विकल्प का चयन करता हूँ और आपके फोल्डर्स में जहाँ भी पिक्चर वगैरह रखा हुआ है आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, फोल्डर को पिक्चर को सेलेक्ट करिए। आप यहाँ से इंसर्ट वाला विकल्प पर क्लिक करके आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट वाला विकल्प में जाते हैं, सेव वाला विकल्प में जाते हैं। सेव वाला विकल्प में जाने का आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बहुत सारा आप सेव ले सकते हैं। ठीक है, सेव आपको अलग अलग नाम के यहाँ पे बहुत सारा सेव, जिस प्रकार की आवश्यकता आपको पड़ता है सेव, उस प्रकार के सेव की आवश्यकता को आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट कर माउस और लेफ्ट बटन दबा के इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से आप सेव भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपका था सेव नाम का ग्रुप। यहाँ पे इतने नहीं, अलग अलग नाम, अलग अलग जो है ना, और अलग अलग नाम का सेव, एक बहुत सारा सेव, आपको जिस भी सेव की आवश्यकता पड़ता है वो सेव आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए सेव के बाद जो विकल्प आता है वो उसका नाम है आइकन। आप आइकन भी जो है ना इंसर्ट कर सकते हैं। आइकन भी यहाँ पे बहुत सारा आइकन दिया हुआ है। यहाँ से जो आइकन आपको पसंद पड़ता है वो आइकन आप यहाँ से इंसर्ट अपने डॉक्यूमेंट में करा सकते हैं। जैसा कि मेरे सामने देखिए यहाँ पे आइकन दिया हो, आइकन को सिंपली सेलेक्ट करिए और यहाँ से इंसर्ट वाला विकल्प पर क्लिक करिए। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला इंसर्ट हमने किया था, इस आइकन को आप इंसर्ट करा सकते हैं। उसके बाद 3D मॉडल वाला है। 3D मॉडल क्या होता है ना, 3D मॉडल्स में ऑब्जेक्ट जो होता है वो 3D रूप में होता है, बट हमारे कंप्यूटर में अभी इंटरनेट नहीं है जिस कारण से ये इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद स्मार्ट आर्ट है। आप किसी भी चीज़ को स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं, बना हुआ सारा कुछ है वो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए आपको जिस भी कैटेगरी का स्मार्ट आर्ट चाहिए उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट करिए। कैटेगरी को सेलेक्ट कर जिस तरीके का चाहिए उस तरीके को सेलेक्ट करके यहाँ से सिंपली आप ओके वाला बटन में क्लिक करिए। आपके पास क्या होगा, स्मार्ट आर्ट ये बन के आ जाएगा। इस तरीके से आप स्मार्ट आर्ट भी इंसर्ट करा सकते हैं।
ठीक है, फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद क्या है ना, इंसर्ट में उसके बाद क्या है, उसके बाद चार्ट है। अगर आपके पास डेटा कोई है तो आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो इंसर्ट वाला विकल्प में जाइए। जिस प्रकार का चार्ट आप लेना चाहते हैं, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, जिस प्रकार का चार्ट चाहिए उस चार्ट को सेलेक्ट करिए और चार्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से ओके वाला विकल्प क्लिक करिए। आपके पास में आपके सामने चार्ट बन के ये आ जाएगा। चार्ट आ जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए डेटा ऐसा कुछ दिया हुआ है। इस डेटा में आप जो कुछ भी परिवर्तन करिएगा उसके अनुसार ये आपका जो चार्ट का डिजाइन है वो परिवर्तन होगा। जिस तरह मैंने किया क्लिक किया 16, देखिए आपको परिवर्तन दिख रहा होगा, ये ग्राफ्स आपका बढ़ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चार्ट के बाद जो आपका विकल्प दिया हुआ है उस विकल्प का नाम है आपका स्क्रीनशॉट। आप अपने किसी न्यूज़पेपर का हेडिंग्स वगैरह या गूगल पर कुछ सर्च किए कर रहे हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको करना क्या होगा कि यह स्क्रीनशॉट लेता है जस्ट अपने पीछे वाले भाग का। तो स्क्रीनशॉट वाला विकल्प पे क्लिक करिए और यहाँ स्क्रीन क्लिपिंग वाला विकल्प पे क्लिक करिए, आपका बैक हो जाएगा और माउस का लेफ्ट बटन दबा के जितना एरिया का आप स्क्रीनशॉट लेना है उतना एरिया को सेलेक्ट करिए और माउस का लेफ्ट बटन आप छोड़ दीजिए। देखिए आपका स्क्रीनशॉट के रूप में वो चीज़ें आ जाएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी भाग का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको पीछे खोल लेंगे अपने और उसे ले सकते हैं। चलिए अगला जो विकल्प दिया हुआ ना उस विकल्प का नाम है लिंक। लिंक नाम का विकल्प जो है उसमें से आपका एक है लिंक, एगो है आपका बुक मार्क। लिंक से क्या होता है ना, आप हाइपर लिंक इंसर्ट करा सकते हैं। हाइपर लिंक एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मैंने क्या किया ना, यहाँ मैंने लिख दिया राम। राम अगर मैंने लिख दिया ना तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है ना राम पर मैं क्लिक करूँ तब गूगल खुल जाए या किसी जिसका भी लिंक में डालूँ वो चीज़ें मेरे सामने खुल के आ जाए। तो आप क्या करना होगा, आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा लिंक वाला विकल्प में जाइए। लिंक वाला विकल्प में जाने के बाद यहाँ इंसर्ट लिंक वाला विकल्प पे क्लिक करिए और यहाँ एड्रेस वाला विकल्प में क्या करना होगा ना, आपको यहाँ पे जिसका भी लिंक लगाना उसका लिंक लगा दीजिए। जैसे मैं गूगल का लिंक लगाना चाहता हूँ www.google.com हमने लिख दिया और यहाँ से ओके वाला विकल्प पे क्लिक कर दिया। तब क्या होगा ना, यहाँ पे राम वाला विकल्प गूगल का लिंक लगे। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के माउस का पॉइंटर इस पर जब मैं ले जाऊँगा और क्लिक में जैसे ही करूँगा तो कुछ ही क्षणों में क्या होगा ना कि ये मेरे सामने गूगल का पेज खुल के आ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे सामने गूगल का पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, शायद लगता है क्लिक नहीं हुआ, फिर से मैं क्लिक करता हूँ। हाँ, तो इस बार लगता है इस बार क्लिक हो गया है। देखिए मेरे सामने क्या है, गूगल का पेज खुल के आ गया। इस तरीके जिस किसी भी चीज़ का आप लिंक लगाइएगा तो वो खुल के आपके सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिंक गूगल का, फेसबुक का, ऐसा कुछ का लिंक लगा सकते हैं। आप किसी फाइल या फोल्डर का भी लिंक लगा सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया और लिंक वाला विकल्प पे क्लिक किया कि मैं इस लिंक वाला विकल्प पे क्लिक करूँ, जिस फाइल या फोल्डर का लिंक लगाऊँ वो फोल्डर खुल जाए। तो लिंक वाला विकल्प पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट लिंक वाला विकल्प पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पहले से दिस डॉक्यूमेंट वाला विकल्प पे यहाँ से मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट वाला विकल्प में जाऊँगा और यहाँ से जिस भी डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर या फाइल में आपका डॉक्यूमेंट उस फोल्डर को खोलेंगे और फोल्डर खोल के जो आपको है, जो भी आपका जो है वीडियो है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद या किसी भी फाइल फोल्डर को यहाँ से ओके कर देंगे तो उस फाइल या फोल्डर का लिंक इस पर लग जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, इसके जस्ट बगल में क्या है आपका बुक मार्क है। बुक मार्क एक्चुअली होता क्या है कि बुक करने का काम करता है। इसे इक्वल टू मैंने लिखा RAND में लिखा, ओपन ब्रैकेट दिया, क्लोज ब्रैकेट दिया, एंटर बटन दबा दिया तो मेरे सामने क्या है ना बहुत सारी चीज़ें खुल के आ गई। इसमें से अब मैं बुक करना चाहता हूँ। जैसे मैं एज ए डॉक्यूमेंट जो सब लिखा हुआ उस डॉक्यूमेंट सबको मैं बुक करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया और यहाँ से बुक वाला विकल्प पर क्लिक किया, बुक मार्क वाला, और जिस नाम से मैं इसको बुक करना चाहता हूँ वो नाम मैं दे देता हूँ। जैसे मैं देता हूँ ABC नाम मैंने दे दिया और यहाँ से एड वाला विकल्प पे क्लिक कर दिया। तो अभी क्या है, मैंने ये डॉक्यूमेंट को मैंने बुक कर लिया। तो डॉक्यूमेंट वाले सबको बुक करना, कोई बुक किया हुआ है। बुक मार्क वाला विकल्प फिर से हम गए और यहाँ से ABC नाम का करके कोई बुक है, अब क्या कौन सा बुक है नहीं है मैं देखना चाहता हूँ। तो यहाँ से गो टू वाला विकल्प में क्लिक करूँगा तो ABC के नाम से वो सेलेक्ट हो गया। अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पे ग्रुप हुआ है, कहाँ पे ग्रुप नहीं हुआ, ये सारा कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप को हटाना भी चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट वाला विकल्प पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो विकल्प यहाँ कमेंट, किसी भी चीज़ के बारे में कमेंट टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप कमेंट वाला विकल्प पे जाइए, आप यहाँ से टिप्पणी कर सकते हैं। यहाँ से जिसे मैंने क्या किया ना, इस कमेंट को डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया। डॉक्यूमेंट के बारे में जो कुछ भी कमेंट करना चाहता हूँ मैं, राम इज ए गुड बॉय, मैंने ऐसा कुछ कमेंट करना चाहता हूँ। यहाँ से कमेंट वाला विकल्प पे क्लिक करके मैं यहाँ से
कमेंट में इसे दे दिया, ठीक है ना। तो अभी क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कमेंट का सिंबल भी आ गया और कमेंट यहाँ पे दे दिया। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं कमेंट को। मैं कमेंट को हटाना चाहता हूँ, ये मैंने कमेंट को डिलीट करने वाला विकल्प आएगा, यहाँ से मैं डिलीट वाला विकल्प पर क्लिक करके कमेंट को मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो हेडर और फुटर नाम का ग्रुप है, हेडर और फुटर नाम का ग्रुप में आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ को आप हेडिंग दे सकते हैं। हेडर का उपयोग करके आप हेडिंग करें, हेडर वाला विकल्प पर जाइए, यहाँ पे आपको अलग अलग नाम का बहुत सारा हेडिंग आपको मिलेगा। तो सभी से आप जो भी आपका हेडर की आवश्यकता पड़ता है, जिस कैटेगरी का हेडर का आवश्यकता पड़ता है, उस कैटेगरी के हेडर को आप सेलेक्ट करके यहाँ से हेडिंग आप लगा सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, मुझे ये वाला विकल्प आपको लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है मुझे ये लग रहा है, ये मैंने हेडर सेलेक्ट किया और यहाँ से जिस नाम का हेडिंग मैं देना चाहता हूँ उस नाम का यहाँ पे हेडिंग मैं यहाँ पे एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करिए, जो नाम आप देना चाहते हैं वो आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने ABCD मैंने दे दिया, ABCD मैंने दे दिया और इसे सेलेक्ट करके मैं क्या करता हूँ, सेंटर ले आता हूँ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जिस भी नाम का ये आप हेड देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट टैब में फुटर है। पेज का ऊपरी भाग हेडर कहलाता था, तो पेज के निचली भाग आपका फुटर कहलाएगा। तो यहाँ पे फुटर वाला विकल्प क्लियर, जिस भी कैटेगरी का आपको फुटर चाहिए वो फुटर आप यहाँ से आप लगा सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला फुटर चाहिए, इस फुटर को सेलेक्ट किया मैंने, ये पेज के नीचे वाले भाग पे आके मेरा ये सारा कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक लग गया था। ऐसा कुछ है, इसको आप क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। चेंज करके आप यहाँ पे जो कुछ भी रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। जैसे ये ABCD फिर से मैंने रखा और यहाँ से आप इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हेडर और फुटर लगा सकते हैं। और हेडर और फुटर में पहले से अगर लगा हुआ है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आप सिंपली आप हेडर एडिट करना है तो हेडर वाला विकल्प में जाइए और यहीं नीचे मिलेगा आपको एडिट हेडर का विकल्प। एडिट हेडर वाला विकल्प पर क्लिक करके आप जिस भी हेडर को एडिट करना चाहते हैं उस हेडर को आप एडिट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्या है ना, आप पेज नंबर के अनुसार लगाना चाहते हैं हेडर फुटर, ऊपर वाला पेज पे, नीचे वाला पेज पे, पेज मार्जिन, कटन, करंट पोजीशन, ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप इसके रिगार्डिंग अभी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या है ना, अगला जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम है टेक्स्ट नाम का ग्रुप। तो टेक्स्ट नाम का जो ग्रुप है उस ग्रुप से आप क्या कर सकते हैं कि कहीं पर भी आप टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। मतलब टेक्स्ट बॉक्स कहने का मतलब लिखने वाला बक्सा, ठीक है। तो लिखने वाला बक्सा आपको आवश्यकता पड़ी है, इसके बीच मुझे टेक्स्ट बॉक्स लेना है, मुझे कुछ दर्शाना है, तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स वाला विकल्प पे जाइए और यहाँ से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स वाला विकल्प पे क्लिक करिए और अब जहाँ माउस का लेफ्ट बटन दबा के टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहता हूँ वहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स बनाइए और यहाँ पे आपको जो कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं। राम इज ए गुड बॉय, मैंने क्या किया, वो ऐसा कुछ हमने लिख दिया। तो आप इस तरीके से जहाँ पर भी जो कुछ भी लिखना चाहते हो उस तरीके से वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद इंसर्ट टाइम में जो है उसका नाम है आपको क्विक पार्ट। किसी चीज़ का क्विक पार्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे भी बहुत ही आसान तरीके से ऐड कर दीजिएगा। क्विक पार्ट में तो होता है किसी भी चीज़ का छोटे छोटे पार्ट। यहाँ से क्विक पार्ट वाला विकल्प पे जाइए और यहाँ से ऐड डॉक्यूमेंट क्या है, प्रॉपर्टी वाला विकल्प पे जाइए। जिस चीज़ का आप यहाँ पे क्विक पार्ट ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से आप वो चीज़ें लगा सकते हैं। साथ ही आपका क्या है, फील्ड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से जो कुछ भी आप यहाँ से करना चाहते हैं वो चीज़ें आप यहाँ पे बिल्कुल ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला जो है आपका यहाँ पे वर्ड आर्ट है। आपके सामने बहुत सारा वर्ड का स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। जिस भी आर्ट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस आर्ट को सिंपली आप यहाँ से सेलेक्ट करिए और जिस फॉर्मेटिंग में आप उसे रखना चाहते हैं वो आप रखें। यहाँ से इस प्रकार से आप सिंपली आप उसमें वो स्टाइल सेलेक्ट करिए और वहाँ से उसे लिखना प्रारंभ करिए। आपका लिखावट उसी स्टाइल उसी फॉर्मेटिंग में आपका वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने उसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आपका क्या है, यहाँ से उसे आप क्या कर सकते हैं,
बिल्कुल ही आसान तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हमने लिखा, लिखने के बाद इस तरीके से आप वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने आप उस फॉर्मेटिंग में ढल जाता। अगला जो विकल्प दिया है वो चीज़ें दिया है आपका, क्या दिया है ना, वो चीज़ें दिया है आपका ड्रॉप कैप। एक्चुअली ड्रॉप कैप क्या होता है कि पेपर वगैरह में आप पढ़े होंगे या देखे भी होंगे कि बहुत सारा जो लेटर रहता है ना, बहुत सारे लेटर करने का तब मतलब वो जो कंटेंट लिखा हुआ आपका, उस कंटेंट का पहला जो अक्षर रहेगा वो रहता है बड़ा साइज में, मतलब अदर जो टेक्स्ट है, अदर जो फ़ॉन्ट है आपका, उसके मुकाबले उसका साइज बड़ा रहता है और स्टाइल उसका बदला हुआ रहता है। तो इस तरीके से आप क्या करें, यहाँ ड्रॉप कैप वाला विकल्प में जाइए। और ड्रॉप कैप दो तरीके का लगता है, एक होता है ड्रॉपेड, एक होता है इन मार्जिन। इन मार्जिन में तो चौथाई के बाहर चल जाएगा और ड्रॉपेड में क्या हो, चौथाई के अंदर ही रहेगा। आप देख सकते हैं परिवर्तन आपके स्क्रीन पर ये हो रहा होगा। ठीक है, और पहले से अगर लगा हुआ है तो उसे हटाना चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं। उसे करने के लिए आप यहाँ से नन वाला विकल्प पे जाकर क्लिक करिए, वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो विकल्प दिया हुआ टेक्स्ट नाम का ग्रुप में, वो विकल्प दिया सिग्नेचर लाइन। डॉक्टर वगैरह का चिट्ठा वगैरह जो होता है उसमें नीचे में सिग्नेचर लाइन रहता है, आप वो चीज़ें भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ से जाइए, सिंपली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर वाला विकल्प पे क्लिक करिए और यहाँ पे जैसे दिया हुआ सजेस्टेड सिग्नेचर, जिसका भी नाम देना हुआ नाम दीजिए। यहाँ पे क्या करना है, टाइटल देना है, टाइटल दीजिए, ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस दीजिए और यहाँ से ओके वाला विकल्प पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करिए आपके सामने क्या होगा, देखो सिग्नेचर लाइन बन के आ जाएगा। इस सिग्नेचर लाइन को आप जहाँ भी मूव करना चाहते हो वहाँ मूव करा के आप ले जा सकते हैं और रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे का जो विकल्प दिया हुआ है यहाँ डेट एंड टाइम। कर आप किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट इशू किए, उस डॉक्यूमेंट में आप अभी लाइव जो टाइमिंग और डेट आपका कंप्यूटर में, वो लाइव टाइम और डेट आप उस डॉक्यूमेंट पर ऐड करना अगर चाहते हैं तो आप बहुत ही इजी और आसान तरीके से वो चीज़ें ऐड कर सकते हो। उसे करने के लिए आपको करना कुछ नहीं, बस डेट एंड टाइम वाला विकल्प पे क्लिक करिए। जिस फॉर्मेटिंग में आपको डेट एंड टाइम चाहिए उस फॉर्मेटिंग को यहाँ से सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके वाला विकल्प पे क्लिक करिए तो आपका क्या होगा, उस फॉर्मेटिंग की अनुकूलता में यहाँ पे डेट एंड टाइम आपका इंसर्ट हो जाएगा। देखिए अभी कहीं कहाँ पे हुआ डेट एंड टाइम इंसर्ट, वो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। मैं एक्चुअली इस बार मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक किया और डेट एंड टाइम वाला विकल्प पे क्लिक करके इस फॉर्मेटिंग में मुझे चाहिए, इस फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करके यहाँ से ओके किया तो देखिए क्या है, मेरे सामने डेट एंड टाइम इस फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आके बन के आ गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है ना, उसके बाद क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला विकल्प। ऑब्जेक्ट वाला विकल्प पे जाइए, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे मेरे सामने खुल के आया ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल से क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्ट होता क्या ना, आप पढ़ रहे हैं वर्ड, आप वर्ड में आप चाहते हैं एक्सेल के प्रोग्राम या पावर पॉइंट के प्रोग्राम या फिर किसी दूसरे चीज़ का प्रोग्राम को आप ओपन करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट के विकल्प से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने MS वर्ड खोला हुआ है और इसमें मैं चाहता हूँ ना कि पावर पॉइंट के डेटा में खोलूँ, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट वाला विकल्प में क्लिक करूँगा और मेरा खुद का अगर बना हुआ है कि क्रिएट फ्रॉम फाइल का विकल्प करके उस फाइल को खोज के मैं बना लूँगा। नहीं तो यहाँ से मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ से अपना एक ले लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ से मैं लेना चाहता हूँ यहाँ से पावर पॉइंट का। देखिए पावर पॉइंट का एक आया फाइल, यहाँ से कलेक्ट करके मैं यहाँ से ओके कर लिया। तो अभी क्या हुआ ना, मैं MS वर्ड पे था लेकिन MS वर्ड में क्या हो जाए, मेरे सामने पावर पॉइंट खुल के आ जाएगा। सिंपली अब मुझे बैक जाना तो यहाँ से मैं इसे क्लोज में करूँगा और फिर से मैं वापस आ जाऊँगा वर्ड पे। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था ऑब्जेक्ट हमारा। अगला जो विकल्प दिया हुआ है वो सिंबल नाम का ग्रुप दिया हुआ है और सिंबल नाम के ग्रुप में आपके पास सामने दो इक्वेशंस है और सिंबल है। तो इक्वेशंस में क्या है ना, आपके सामने बहुत सारे समीकरण दिया हुआ है। समीकरण में आप क्या कर सकते हैं ना कि आप अपने आवश्यकता के अनुसार जो है ना, जिस प्रकार का फार्मूलाज लिखना है, पहले से बहुत सारा फार्मूला उसमें दिया हुआ है लेकिन आपको अपना कुछ फार्मूला बनाना है, अपना कुछ मैथ से संबंधित कुछ क्रिएट करना है तो आप यहाँ से इक्वेशंस वाला विकल्प में जाइए। इक्वेशंस वाला विकल्प में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारा फार्मूला दिया हुआ है, उसका चयन करके आप यहाँ से उसको आप लागू कर सकते हैं और उसमें सिंपली आप परिवर्तन भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप यहाँ से जाइए इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ से इक्वेशंस वाला विकल्प में जाइए
और आपके पास अगर कुछ ऐसा लिखने का विकल्प है तो यहाँ से इंक इक्वेशंस वाला विकल्प पे क्लिक करके आपके सामने इस प्रकार का लिखने का विकल्प आएगा। यहाँ पर जो कुछ भी आप क्या करिएगा लिखिएगा उसी वो चीज़ आपका क्या होगा वो आपका लिखाएगा और लिखाने के बाद उसे भी आप इंसर्ट कर दीजिए। टी हमने लिखा, टी यहाँ पे शो कर गया और ऐसे इंसर्ट वाला विकल्प पे क्लिक करें तो वही टी आपका यहाँ पे इंसर्ट भी हो जाएगा। तो इस तरीके से वो काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है ना, यहाँ से सिंबल नाम का ग्रुप है। सिंबल नाम का ग्रुप में क्या होगा आपका कि आपके सामने बहुत सारा सिंबल आपके सामने मिल जाएगा। सिंबल वाला विकल्प पे क्लिक करिए, यहाँ पे अलग अलग म्यू का है, मैक्रो का है, अल्फा का है, बीटा का है, गामा का है, बहुत सारा सिंबल। यहाँ से जो सिंबल आपको पसंद पड़ता है वो सिंबल आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप ला सकते हैं। मोर सिंबल वाला विकल्प पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा आपके सामने और भी सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। जो सिंबल आपको पसंद पड़ता है वो सिंबल सेलेक्ट करके इंसर्ट करा लीजिएगा। माउस का कर्सर आपका जहाँ रहेगा वहाँ पे वो चीज़ें इंसर्ट हो जाएगा। तो ये था आपका क्या था MS वर्ड का इंसर्ट टाइप के बारे में जानकारियाँ थी। MS वर्ड के इंसर्ट टाइप के बारे में जानकारी आपको मिल गया। चलिए उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी बातें हैं कि इंसर्ट टैब से जो कुछ भी मैं इंसर्ट कर रहा था, इंसर्ट टैब से जो कुछ भी मैं इंसर्ट कर रहा था तो क्या हो रहा था ना कि हमारे सामने एक नया टैब खुल के आता था और उस टैब का नाम था फॉर्मेट। देखिए जैसे मैंने क्या किया ना कि यहाँ से टेबल वाला विकल्प पे क्लिक किया था और यहाँ से इंसर्ट ही टेबल मैंने किया था, 5 गो कॉलम का इंसर्ट किया था ना। तो मेरे सामने देखिए जैसे इंसर्ट हुआ ना, इंसर्ट होने के बाद यहाँ पर मेरे सामने एक नया टैब टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट से संबंधित एक टैब खुल के आ गया। ठीक है, तो इसके बारे में या फिर इंसर्ट टैब से मैं शेप इंसर्ट किया, पिक्चर इंसर्ट किया। पिक्चर इंसर्ट जैसे ही किया था हमने तो पिक्चर से संबंधित या फॉर्मेट खुल गया, पिक्चर फॉर्मेट नाम का खुल गया था। शेप इंसर्ट किया था, शेप से संबंधित या फॉर्मेट खुल के आ गया था, शेप फॉर्मेट के बारे में खुल के आ गया। ठीक, मतलब कि यहाँ से इंसर्ट टैब से मैंने बहुत जो कुछ भी इंसर्ट किया तो उससे रिगार्डिंग उससे संबंधित कुछ फॉर्मेटिंग खुल के आ गया था। ठीक है, तो उस पे आपका क्या है एज ए मैंने अभी आपको इंसर्ट टैब मैंने पढ़ा दिया, इंसर्ट टैब के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन इंसर्ट टैब के अंतर्गत अगर टेबल में इंसर्ट कर रहा हूँ तो टेबल इंसर्ट करने के बाद टेबल संबंधित फॉर्मेट मेरा खुलता है तो उसके अंतर्गत क्या क्या आपको करना है, क्या क्या कैसे होगा नहीं होगा, तो उसके बारे में आपको एक अलग मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद पिक्चर के बारे में वीडियो मैं बना दूंगा, शेप के बारे में वीडियो बना दूंगा, आइकन के बारे में से वीडियो मैं बना दूंगा, स्मार्ट आर्ट्स अगर इंसर्ट करते हैं तो उसके साथ क्या क्या होता है उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। मतलब जितने भी चीज़ें रहेगी, आपका हेडर फुटर भी है, हेडर फुटर भी इंसर्ट कराते हैं या लगाते हैं तो आपके सामने एक नया टैब खुल जाता है। तो इसके बारे में भी अगर मैं करूँगा तो उसके लिए एक वीडियो मैं बनाऊँगा। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट मैं करूँगा तो उसके संबंधित क्या क्या होती है, परिवर्तन नहीं होती है और क्या क्या खुल के आता है मेरे सामने नया टैब फॉर्मेट खुल, उसके लिए भी एक मैं वीडियो, मतलब जितने भी आपके टैब हैं उस टैब के अंतर्गत जो भी टूल्स है, टूल्स के अंदर लेने के बाद जो कुछ भी नया चीज़ें खुल के आती है तो उसके अंतर्गत क्या क्या मुझे करना है नहीं करना, उस सभी के लिए मैं एक अलग अलग मैं वीडियो बना दूंगा। और वो वीडियो का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगी और नहीं तो आप सिंपली मेरा इस चैनल पे जाके आप वीडियो में वो चीज़ें खोज सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगले टैब के साथ। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय।